जय श्री राम। नमस्कार साथियों, विद्या भारती शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस लाइव क्लास सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से समझना शुरू करेंगे और इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक चैप्टर को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एक ही बार में सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक चैप्टर से, जिसका नाम हम मैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से शुरू करूंगा और एक अच्छे लेवल तक आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे मैं आपसे बोलने के लिए कहूँ तो कृपया आप मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि इंग्लिश की बात की जाए, नॉर्मली हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश को यदि हम एक लैंग्वेज की तरह पढ़ें तो हम इसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो वैसे भी इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और प्रत्येक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश के इस अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। हम इन 26 लेटर की हेल्प लेते हैं और ये 26 लेटर, इन्हीं 26 लेटर को इंग्लिश में आगे जाके दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जिसे हम वोवल्स कहते हैं, दूसरा वो जिसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वोवल्स संख्या में 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट संख्या में 21 होते हैं। जो वोवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वोवल हैं। और इसके अलावा जो भी पीछे बचे बी, सी, डी, एफ एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आते हैं। हम इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। और वोवल और कॉन्सोनेंट की हेल्प से हम एक वर्ड का निर्माण करते हैं। हम वोवल और कॉन्सोनेंट की हेल्प लेते हैं और इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से हम किसी भी इंग्लिश वर्ड का निर्माण करते हैं। यदि देखा जाए तो वर्ड क्या है, तो यदि मैं वर्ड की डेफिनेशन एक देखी जाए, एक शॉर्ट तरीके पे देखी जाए तो वर्ड क्या है। वर्ड उन दो चीज़ों से बनता है जिसमें वोवल शामिल हो और कॉन्सोनेंट शामिल हो। तो जो वर्ड है वो क्या है, एक ग्रुप है और वो ग्रुप किसका है, लेटर का है। जो ग्रुप है वो इन्हीं 26 लेटर में से ग्रुप है, इन्हीं 26 लेटर में से वो ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप में, इस वर्ड में कुछ वोवल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। और जब ये आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के एक अपनी सफिशिएंट मीनिंग देते हैं, एक अपना अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब जिसमें वोवल हो, कॉन्सोनेंट हो, और ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद में ग्रुप बना हुआ शब्द, ग्रुप बना हुआ वर्ड, वो हमें एक कोई ना कोई मीनिंग प्रदान करता हो। इसका मतलब वो वर्ड, उस वर्ड का कोई ना कोई अर्थ हो, उसका कोई ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन हो, उसका कोई हिंदी अर्थ हो, हम उसे वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक वर्ड का
सिलेक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैट। कैट क्या है? कैट, सबसे पहले तो कैट की बात की जाए, कैट एक वर्ड है जिसके अंदर सी कॉन्सोनेंट, ए वोवल और टी कॉन्सोनेंट है, और इसका एक मीनिंग है जिसे हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं। अब इसके अंदर एक ग्रुप बना है जिसके अंदर 3 लेटर हैं और 3 लेटरों का एक आपस में ग्रुप बना है और जिसका एक अर्थ निकलता है। इसका अर्थ निकलता है, इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या है? जो मैंने एक ग्रुप लिखा है, एक लेटर का ग्रुप लिखा है, उसकी एक मीनिंग निकल रही है। इसका मतलब हम इसे वर्ड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं लेटर को मैं चेंज कर दूं, लेटर वही है लेकिन मैंने इनकी जगह को चेंज किया। ये ग्रुप भी है, इसमें लेटर भी है, लेकिन अब इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब अब ये वर्ड भी नहीं है। तो जिसके अंदर लेटर का ग्रुप हो और जिसका मीनिंग हो, हम उससे ही वर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी लेटर को लिया और उसका ग्रुप बनाया और उसका वो वर्ड कहलाया, ऐसा नहीं होता है। वर्ड वही कहलाता है जिसका कोई ना कोई एक सफिशिएंट, एक बेटर मीनिंग मिलता हो या उसका निकलता हो। यदि हम आगे चलें तो वर्ड से वर्ड मिलता है। हमने लेटर से लेटर मिला के एक वर्ड बनाया। हमने क्या किया? जो लेटर थे उन लेटर को लेटर से मिलान किया तो हमारे पास में एक चीज़ बनी और वो चीज़ बनी वर्ड। हमने लेटर से लेटर का मिलान किया, मतलब काफ़ी सारे लेटर, इसमें कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वोवल भी हो सकते हैं, और हमने लेटर का ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने से हमारे पास में एक वर्ड आया। हमने जब वर्ड को वर्ड से मिलाया, मतलब वर्ड से वर्ड चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हमने वर्ड से वर्ड मिलाया तो वर्ड से वर्ड मिलाने के बाद में हमारे पास में एक नई चीज़ और आती है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में हम इसे वाक्य कहते हैं। लेटर से लेटर मिला, वर्ड बना, वर्ड से वर्ड मिले, एक सेंटेंस बना। अब सेंटेंस क्या होता? अब देखिए, लेटर से लेटर बना, आपने इसको क्या कहा? ग्रुप ऑफ लेटर्स। तब क्या बन गया? वर्ड। जब वर्ड से वर्ड मिलता हो और सेंटेंस बनता हो तो स्पेलिंग, आपकी जो डेफिनेशन है वो सेम ही है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ लेटर की जगह क्या करना है? वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर की जगह क्या करना है? वर्ड करना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद में उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए? एक मीनिंग होना चाहिए। यदि उस सेंटेंस का मीनिंग है, उस सेंटेंस का कोई अच्छा सा मीनिंग है, इसका मतलब वो सेंटेंस है। यदि उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ, जहाँ लेटर लिखा है हम उसे क्या कर देंगे? वर्ड कर देंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह जैसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, हमने सेंटेंस बनाया। हमने जब लेटर से लेटर का निर्माण किया तो एक वर्ड बना, वर्ड से हमने सेंटेंस का निर्माण किया। अब जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। तो उन सेंटेंस में शब्दों के प्रकार यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो वर्ड है, सेंटेंस होता, सेंटेंस में अनेक प्रकार के शब्द यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं। तो ये जो वर्ड है उस सेंटेंस में कितने प्रकार के शब्दों के प्रकार का प्रयोग हुआ है? तो यदि हम बात की जाए तो हमारे इंग्लिश में नॉर्मली 8 प्रकार के जो वर्ड हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में नॉर्मली 8 प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन वर्ड का यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। तो इन 8 वर्ड, जो 8 प्रकार के वर्ड हैं, इन 8 प्रकार के वर्ड को एक नाम दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको वर्ड के 8 प्रकार नहीं बोल के हमने इसको एक साथ बोल दिया
पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही शब्द के 8 प्रकार आते हैं, तो देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि हमारे द्वारा बोले गए स्पीच मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारे द्वारा बोला गया सेंटेंस, उस सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट यूज हुए हैं, वर्ड के उस सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट यूज हुए हैं, हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। अब यदि देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं। 8 पार्ट में यदि हम बात करें तो जो सबसे पहला है हम उसे नाउन कहते हैं। जो सबसे पहला आता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक जिसे हम नाउन कहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड आता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद में जो थर्ड आता है हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जो फोर्थ आता है हम उसे वर्ब कहते हैं। उसी के साथ में एक बार इतनी, अब इनकी अभी मैंने फिलहाल 4 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच लिखे, 4 प्रकार के नेक्स्ट। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो नाउन। अब देखें नाउन है क्या, इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इसके क्या एग्जाम्पल है, इन सारी चीज़ों। उसके बाद में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब यदि आप एक स्पेलिंग के ऊपर गौर करेंगे कि जो आपने स्पेलिंग लिखी है एडजेक्टिव, इसके अंदर ए और जे के बीच में डी आ रखा है और नॉर्मली ए और जे के बीच के डी को साइलेंट रखा जाता है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। हम लोग इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, हम इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसी प्रकार इस वर्ब के अंदर आर के आर है, इस आर यहाँ पे अपनी जगह पे नॉन साउंडेड है, इसको भी यहाँ पे नहीं बोला जाता है, हम इसे वर्ब नहीं बोलते हैं। हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम जो इसका उच्चारण करते हैं, वो उसका उच्चारण होता है वर्ब, ना कि वर्ब। तो यदि हम देखा जाए तो सबसे पहले आती है नाउन। नाउन की मैं एक छोटी छोटी इन चारों पार्ट ऑफ स्पीच की एक छोटी छोटी डेफिनेशन मैं लिखने की कोशिश करूँगा, आप साथ साथ में उनके बोलने की कोशिश करें। नाउन को मैं कह सकता हूँ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन को रिप्लेस नाउन। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। और वर्ब जिसे हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस। अब देखें यदि देखा जाए तो हमने सबसे पहले नाउन को जो एक छोटी सी डेफिनेशन है, हमने नाउन की छोटी सी डेफिनेशन दी, उसको कहा नेमिंग ऑफ वर्ड। यदि हम नाउन की पूरी डेफिनेशन में जाएं तो नाउन की डेफिनेशन होती है कि अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन एंड प्लेस। अ वर्ड एक ऐसा शब्द, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ, किसका नाम हो, दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। Noun is a word that is the name of person, place and thing. हम उसे नॉर्मली नाउन कहते हैं। नाउन हम उसे कहते हैं अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ, एक ऐसा शब्द जो किसी का नाम हो, किस का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का, हम उसे नाउन बोलते हैं। फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस नाउन। ये क्या करता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम नाउन की जगह पे करते हैं
और जो नाउन होती है उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने का जो काम करता है वो हमेशा प्रोनाउन करता है। जो नाउन की रिपीटेशन है उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड है उसका रिपीटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको देखें। जैसे राधा जोधपुर सिटी में रहती हैं। राधा के पिता एक बिजनेसमैन है। राधा की माता एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। राधा कक्षा अष्टमी में पढ़ती है। राधा खेल में हिस्सेदारी में, जब राधा बड़े बड़े खेल में, जिला स्तरीय खेल में हिस्सा लेती हैं। राधा कक्षा में एक होशियार विद्यार्थी है, एक छात्रा है। हमने देखा कि जो मैंने हिंदी सेंटेंस बोले, इन हिंदी सेंटेंस के अंदर बार बार एक शब्द आ रहा है, राधा राधा राधा, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या करते हैं कि जो नाउन है उस नाउन की जो बार बार रिपीटेशन है उस रिपीटेशन को कम करते हैं। यदि मैं उन्हीं सेंटेंस को वापस बोलूं, जैसे मैं कहूँ कि राधा जोधपुर सिटी में रहती हैं, उसके पिता एक बिजनेसमैन है, उसकी माता एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वह कक्षा अष्टमी में पढ़ती हैं, वह जिला स्तरीय खेल में भाग लेती हैं, वह कक्षा की होशियार छात्रा हैं। अब इसमें देखा जाए तो जो नाउन थी, जो राधा थी, उसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, उसकी जगह हमने वह, उसके, उसका, उसकी ऐसे वर्ड यूज किए। तो ये जो वर्ड मैंने बोले ये सारे के सारे उस प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोनाउन क्या करता है कि किसी भी नाउन की जो रिपीटेशन है उस रिपीटेशन को, उसके दौरान को रोकते हैं, उसको हटाते हैं। फिर आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, जो ये नाउन है और जो प्रोनाउन है इसको क्वालिफाई करते हैं, इसके गुण बताते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, इनके बारे में कुछ बात बताते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे या बुरी हो, वो हमेशा कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। विशेषता देखो नेगेटिव हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, किसी भी प्रकार की विशेषता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम एक अच्छा छात्र है, तो अच्छा उसकी क्या है, विशेषता है। जैसे उसी को कहे कि राम एक चोर है, तो कैसे भी हो हमने उसके बारे में, चाहे उसकी जो विशेषता है हमने चाहे उसको पॉजिटिव बताए चाहे नेगेटिव बताए, विशेषता कैसी भी हो सकती है, बस शर्त ये है कि वो नाउन या प्रोनाउन को किसी दोनों में से किसी एक को या दोनों को वो क्या करता हो, क्वालिफाई करता हो, उनकी विशेषता बताता हो। फिर आता वर्ब। वर्ब क्या काम करता है, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन का काम बताता है, उसमें क्रिया बताता है कि जो जिस टाइम पे, जिस टेंस में जो कार्य हुआ है वो क्या कार्य हुआ है, जो कार्य हुआ है वो क्या कार्य हुआ है। तो वो होता है उस सेंटेंस में एक्शन बताता कि किस प्रकार का कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो होता है एडवर्ब। उसके बाद में छठा प्रीपोजिशन, और जो सातवां है वो कंजक्शन, और जो आठवां है वो आता है इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पांचवा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। कन का मतलब होता है CON, जो वर्ब है इसका नॉर्मली प्रयोग करता है कि एक चीज़ को उसकी दूसरी चीज़ के साथ में उसको जोड़ना। ये हमेशा जो काम है ये कंजक्शन करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने का काम हमेशा कंजक्शन करते हैं। अब देखें एडवर्ब है। इस एडवर्ब की जो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है, क्वालिफाई या मॉडिफाई
वर्ब। प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन होते हैं ये काम करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट करने का काम करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं? ये रिलेट करते हैं नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से। और जो कंजक्शन होते हैं ये क्या करते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसे जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो इंटरजेक्शन होते हैं, ये इंटरजेक्शन काम करते हैं किसी व्यक्ति के मन के अंदर कोई सडन फीलिंग आई, उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो इस प्रकार से टोटल 8 कंजक्शन के बारे में हमने एक छोटा छोटा डिस्कशन लिया था। अब हम उन प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसको टोटली उसके पूरे फंक्शन के बारे में, उसकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एप्लीकेशंस के बारे में अपन बढ़ेंगे। तो यदि हम सबसे पहला मैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, हम उसे पिकअप करते हैं। नाउन, हमने कुछ ही देर पहले एक नाउन की छोटी सी डेफिनेशन तैयार की थी जिसको हमने कहा था नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसका? नेमिंग वर्ड था पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन थी, तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन एंड प्लेस। नाउन वो है जो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नाम हो, हम उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम, सीता। ये किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का क्या है? नाम है, उस व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने प्लेस के रूप में लिखा, मैंने लिखा जोधपुर, दिल्ली। ये किसी न किसी प्लेस के क्या है? नाम है, ये उसके नाम है। उसके बाद में मैंने जैसे यदि थिंग की बात की जाए तो मैंने लिखा टेबल, पेन एटसेट्रा। तो ये किसी न किसी थिंग के क्या है? नाम है। तो नाउन क्या है कि नेमिंग वर्ड है, ये किसी पर्सन के, प्लेस के या थिंग के क्या बताते हैं? नाम बताते हैं, उनके नाम की चर्चा करते हैं। यदि हम देखा जाए तो इसी के तौर पे नाउन को आगे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उनके बारे में बताएगा। यदि मैं देख के जाए तो काइंड्स ऑफ नाउन। अब जो नाउन के प्रकार है, कितने प्रकार की नाउन होती है, तो हम पहले नाउन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हिस्सा काउंटेबल एंड सेकंड हिस्सा अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम उस नाउन को बोलते हैं जिसे गिना जा सके, जिसे किसी न किसी संख्या में बताया जा सके, उसके बारे में कोई संख्या प्रदान की जाए। और अनकाउंटेबल वो जिसे हम किसी संख्या में गिन नहीं सकते, जिनको हम किसी भी प्रकार की संख्या प्रदान नहीं कर सकते। काउंटेबल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमने लिखा बॉय, तो हम किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे प्रेजेंट बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को, जैसे मैंने लिखा वाटर, मुझे इस वाटर को गिनना है। क्या मैं इस वाटर को गिन सकता हूँ? मैंने किसी बोतल को उठाया, बोतल को उठा के मैंने बोतल के उसके सरफेस से गिनना शुरू किया, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी। मैं इसे किसी भी डिजिट में गिन नहीं सकता हूँ। हाँ, उसकी मैं मात्रा को मैं
उसे किलो में बता सकता हूँ, लीटर में बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई संख्या नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने आज 2 पानी पिया या 4 पानी पिया, ये कोई संख्या नहीं। तो हम इन्हें अनकाउंटेबल में रखते हैं। फिर देखें, फिर काउंटेबल को और अनकाउंटेबल को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। फिर यदि हम आगे चलें तो सबसे पहला जो हिस्सा आया था वो हमारे सामने आया था काउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन है जैसे हम गिन सकते हैं, एक संख्या में बता सकते हैं। यदि हम बात करें तो काउंटेबल में जो सबसे काउंटेबल के टोटल काउंटेबल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। काउंटेबल को 3 हिस्सों में बांटा गया। जो सबसे पहला है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सेकंड हिस्सा कॉमन नाउन एंड इसका थर्ड पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन। अब हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन का आखिर में क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या फंक्शन है, किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी थिंग का, उसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। स्पेसिफिक का नाम का मतलब है उसका कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिससे उसकी पहचान की जाती हो। तो प्रॉपर नाउन में 3 चीज़ों को रखा जाता है, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी थिंग का एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक, एक विशेष नाम होना चाहिए जिससे उसको जाना जाता हो, उसको पहचाना जाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पर्सन की बात करूं तो मैंने लिखा राम। राम किसी न किसी का एक स्पेसिफिक नाम है। मैंने लिखा श्याम। श्याम किसी न किसी का एक स्पेसिफिक नाम है जिससे उसे लोग जानते हैं। यदि मैं प्लेस की बात करूं तो प्लेस के तौर पर जैसे आपने कहा जयपुर, राजस्थान, तो इस प्रकार से ये प्लेस के, किसी स्थान के स्पेसिफिक नाम है जिससे उनकी आइडेंटिटी है, जिससे उनकी पहचान है। उसके बाद में यदि मैं थिंग की बात करूं, जैसे मैंने कहा रेड पेन। एक रेड पेन कहने पे किसी भी थिंग की एक आइडेंटिटी आती है, उसकी एक पहचान आती है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। यदि आप फॉर एग्जांपल यदि आपने किसी से कहा कि मुझे रेड पेन दो, तो क्या आपको वो ब्लैक पेन देगा, ब्लू देगा? नहीं ना। इसका मतलब उससे, उस नाम से उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब उस थिंग का ये एक स्पेसिफिक नाम हुआ, उस थिंग का ये क्या हुआ, स्पेसिफिक नाम हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे टेबल। टेबल एक कॉमन है। यदि मैं इसी टेबल के साथ में कुछ चीज़ें जोड़ दूँ, स्टडी टेबल, मैंने लिखा स्टडी टेबल। कोई व्यक्ति है, कोई आपका बड़ा भाई है, आपको फॉर एग्जांपल आपका बड़ा भाई है और आपका बड़ा भाई बोलता है कि ऐसा करो, मेरी स्टडी टेबल पे मेरा फ़ोन पड़ा है, लेके आओ। तो क्या आप डाइनिंग टेबल पे जाओगे? नहीं ना। इसका मतलब जो स्टडी टेबल कहने का मतलब है, स्टडी टेबल किसी ना किसी थिंग का एक स्पेसिफिक नाम है, उस थिंग का एक स्पेसिफिक नाम है, तो हम उसे प्रॉपर नाउन रखते हैं। तो प्रॉपर नाउन की जो एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होती है, उस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, जो उसका फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को हम हमेशा कैपिटल रखते हैं, उसे हम हमेशा कैपिटल रखते हैं, या हम उसे कह सकते हैं उसे हम अपर केस में रखते हैं। इसका मतलब अपर केस का मतलब है हम उसके जो फर्स्ट लेटर हैं उसको हमेशा हम
बड़ा रखते हैं। उसके बाद में प्रॉपर नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि हम उस प्रॉपर नाउन को यदि स्पेसिफिक बनाना है तो हम उसके साथ में कभी कभी कुछ विशेष कंडीशन में हम फंक्शनल ग्रामर में उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि हम एक यूजुअली बात करें तो प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज हम नाउन के बारे में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन के बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपने इस वीडियो के दौरान किन किन चीज़ों को समझा, उन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट करें और उसको एक व्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास करें। और इसके जो बनने लायक क्वेश्चन है उन प्रश्नों का भी निर्माण करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो सारी चीज़ें हमें वापस ज़रूर पूछें, बताएं, आप अपना कमेंट करें। धन्यवाद।